माय नेम इज़ रिहा सर्वर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एचटीएमएल फॉर्म बनाएंगे। ओके, एचटीएमएल की लैंग्वेज जो होती है वो हमें उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती है। ना तो हम जैम्प ओपन करते हैं, ना ही हमें स्पेसिफिक जगह पे अपना कोड लिखना पड़ता है। जैसे कि हम htdocs में अपना पीएचपी का कोड लिखते थे, तो इसके लिए हम वैसे ही कोई फोल्डर या वैसे ही फाइल बना के अपना कोड लिख सकते हैं। तो हमने एक पिक्चर भी अटैच करवानी है साथ, तो इसके इसलिए हमें फाइल को एक फोल्डर में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए फॉर्म को बनाने के लिए हमें क्या चीज रिक्वायर्ड होती है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास सिंगल लाइन बॉक्स बना देता है, जिसमें हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो कोडिंग यूज होती है वो इनपुट टाइप टेक्स्ट होती है। टेक्स्ट एरिया के लिए ये टेक्स्ट एरिया और इसका क्लोजिंग टैग होता है। और इस ये जो टेक्स्ट एरिया होता है ये हम मल्टीपल लाइंस इसमें लिख सकते हैं। एक बॉक्स बनता है, उसके अंदर मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं। अब नीचे है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स हम क्यों यूज करते हैं इसको? इसके लिए ये जब हम कोड लिख देते हैं ना, इससे हम मल्टीपल अपनी चीजें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब हॉबीज हो गई हैं, तो हॉबीज में हम मुझे या आपको काफ़ी चीज़ें पसंद हो सकती हैं, तो हमें सिलेक्ट करने के लिए काफ़ी चीज़ें हम सिलेक्ट कर लेते हैं चेक बॉक्स के साथ। तो डाटा लिस्ट में ये होता है कि जैसे कि कंट्री है, अब कंट्रीज मुख्तलिफ हो सकती हैं, हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है उसके लिए डाटा लिस्ट यूज होती है। अब नेक्स्ट आता है रेडियो बटन। रेडियो बटन जैसे चेक बॉक्स था, वो मल्टीपल हम सिलेक्शन कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन रेडियो बटन में सिर्फ हम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल है, तो मैं फीमेल हूं तो मैं एक ही सिलेक्ट करूंगी, तो उसके लिए रेडियो बटन यूज होता है। बटन, अब देखिए इनपुट टाइप सबमिट है। अगर हमने यहाँ पे सबमिट लिख दिया है ना, तो सबमिट में हमारी वैल्यू सबमिट हो जाएगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बटन इस्तेमाल किया है, बटन का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो हमारे पास ये सिर्फ क्लिकेबल होगा, हमारे पास इसकी कोई भी वैल्यू सबमिट नहीं होगी। तो हम इसका प्रैक्टिकल वर्क देख लेते हैं। अरे देखिए, हमने HTML का टैग और हेड है, उसके अंदर हेड और टाइटल, हेड के अंदर टाइटल होता है वो यूज किया है। फिर एंडिंग टैग लगा दिया हेड का। ठीक है, उसके अंदर हमने बॉडी बॉडी का टैग ओपन किया है, उसके अंदर बीजी कलर दिया है हमने स्काई ब्लू। इससे हमारा जो बॉडी का कलर हो वो स्काई ब्लू हो जाएगा, और टेक्स्ट का कलर हमने ब्लैक रख दिया है। वो हमें ब्लैक चाहिएगा, या आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं अपने कलर्स। और सेंटर हमने टैग इसलिए यूज किया ताकि हमारी वैल्यूज जो हैं वो सारी सेंटर में आए। तो H1 बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी मैंने ये हेडिंग के तौर पे यूज किया है, H1, ताकि हमारा बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी थोड़ा बड़ा नजर आए। फिर टेबल का टैग ओपन किया है ताकि हमारी जो अलाइनमेंट है वो अच्छे तरीके से हो। बॉर्डर उसमें मैंने 5 दिया है, ताकि जो साइड पे हमारे बॉर्डर होगा ना फॉर्म के, वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे, बोल्ड। और बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हमने एक पिक्चर अटैच करनी है, तो उसका आपने एड्रेस यहाँ पे दे देना, उसका लिंक यहाँ पे आपने लिख देना है। ठीक है, और TDTR टेबल में यूज होता है। अब फॉर्म का टैग ओपन कर दिया आपने। ओके, जब फॉर्म का टैग ओपन किया तो इंटर योर नेम आया। इंटर योर नेम, सबसे पहले हमने इंटर योर नेम लिखा है, तो उसके अंदर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा है। टेक्स्ट के अंदर हम सिंगल लाइन कोड लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था प्लेस होल्डर, मैंने इंटर नेम, प्लेस होल्डर किस लिए यूज होता है ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखिए हमारे पास फॉर्म है, इंटर योर नेम आया। इंटर योर नेम हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स, मतलब इस सिंगल लाइन बॉक्स बन गया, और उसके अंदर इंटर नेम, ये हमने प्लेस होल्डर दिया था तो इंटर नेम आ गया है। प्लेस होल्डर अंदर बॉक्स के अंदर वैल्यू लिखने के लिए यूज होता है। अब इंटर योर फादर नेम, जाहिर सी बात है वो भी, उसके लिए भी हम टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे। और इंटर योर ईमेल, ईमेल के लिए ईमेल का टैग यहाँ पे यूज करेंगे, इनपुट टाइप ईमेल। ठीक है, इंटर पासवर्ड, पासवर्ड के लिए हमने एक यूज करते हैं ताकि हमारा जो चीज है ना वो हिडन रहे, तो इसके लिए पासवर्ड बॉक्स यूज होता है। ठीक है, पासवर्ड की यूज होती है। मैक्सिमम लेंथ 5 हो, तो ये हमने एक उसकी लिमिटेशन बता दी है कि मैक्सिमम लेंथ जो है 5 हो। ठीक है, अब ये देखिए उन्होंने कहा है कि इंटर योर एड्रेस। ठीक है, इंटर योर एड्रेस है, तो इसके लिए अब हमारा एड्रेस थोड़ा लंबा होता है, लेंथी होता है, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट एरिया मल्टीपल लाइंस को लिखने के लिए यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने रख दिया कि रोज हमारे पास 5 हों और कॉलम्स हमारे पास 50 हों।
हूँ, ये आप अपने मुताबिक रख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने कहा है कि सिलेक्ट जेंडर। अब मैंने आपको बताया था कि जेंडर को सिलेक्ट करने के लिए या तो कोई मेल होगा या फीमेल होगा, तो उसके लिए रेडियो बटन यूज करेंगे, इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। और फिर हमने सिलेक्ट लैंग्वेज करनी है, तो लैंग्वेज के लिए अब लैंग्वेज हमारी मुख्तलिफ हो सकती हैं, तो उसके लिए चेक बॉक्सेस यूज करेंगे। अब सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ हमारे ना इनपुट टाइप डेट लिखेंगे तो आपके पास एक कैलेंडर शो हो जाएगा, ये मैं आपको फॉर्म में बाद में दिखाऊंगी, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास इंटर योर फेवरेट कलर। हमारे कलर मुख्तलिफ हो सकते हैं फेवरेट, तो इसके लिए भी हम या तो चेक बॉक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डाटा लिस्ट जैसे कि ऑप्शन की यूज की है। इसके साथ हम एक को मतलब हमारे पास साइड पे बॉक्स के साइड पे मुख्तलिफ सिलेक्शन आ जाएगी जिससे हम कोई भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिलेक्ट पिक्चर। पिक्चर के अंदर हम इनपुट टाइप फाइल यूज करेंगे इसकी कोड में, ताकि हमारी हम कोई भी वैल्यू ना वहां पे फाइल में जा सके, उस फाइल में। अब इसके अंदर हमने एक लिंक दे दिया है, इससे हम उस पेज तक एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस पेज की आपने एक्सेसमेंट देनी है उसका आप नेम रख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो बटन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक यहाँ पे आप सबमिट की जगह बटन रख देते हो तो वैल्यू सिर्फ क्लिकेबल होती, लेकिन हमने सबमिट रखी है तो वैल्यू सबमिट हो जाएगी। अब सबमिट इससे भी सबमिट ही होगी, और लेकिन हमने इसकी वैल्यू क्या रख दी है, रीसेट। इससे जो अगर आपसे गलती हो गई है फॉर्म बनाते वक्त तो आप उसको रीचेंज करना चाहते हैं तो आप रीसेट का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। इसके बाद हमने टेबल का टैग क्लोज किया है, सेंटर का क्लोज किया है, बॉडी, फिर HTML, ठीक है। मैं आपको अब फॉर्म में बता देती हूँ कि हमने कैसे कैसे किया। अब देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स था, प्लेस होल्डर इस्तेमाल किया हुआ है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, ये भी टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर हमने इनपुट टाइप ईमेल का यूज किया है। अब ये देखें पासवर्ड है हमारे पास, इसके लिए हमने पासवर्ड का यूज किया है, ठीक है। ये देखें हमारे पास हिडन तौर पे यूज होगा, हिडन तौर पे नजर आ रहा है आपको। अब ये आई का क्लिक करेंगे आप तो आपको शो भी हो जाएगा। इंटर योर एड्रेस, ये देखें मल्टीपल लाइंस लिख सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिखें। सिलेक्ट जेंडर, तो मेल या फीमेल एक ही सिलेक्शन होगी। सिलेक्ट लैंग्वेज, तो एक ही सिलेक्शन होगी, इंग्लिश या पंजाबी, ओके। सिलेक्ट डीबी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये देखें हमारे पास कैलेंडर शो हो जाएगा, इसके आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे इंटर योर फेवरेट कलर, इससे हमने ऑप्शन लगाए हैं इसके साथ, तो ये देखें हमारे पास लिस्ट आ गई, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट का बॉक्स हमने इस्तेमाल किया है। ये हमारे पास पिक्चर की है, तो ये देखें चूज फाइल, हम फाइल को चूज करें तो हम यहाँ से कोई भी चीज उठा के वहां पे ले जाएंगे तो हमारे पास वो शो हो जाएगी। ये होता है फाइल का काम। अब आ गया क्लिक हेयर आ रहा है यहाँ। अब इससे हम दूसरे पेज पे जा सकते हैं। अब नीचे हमारे पास दो बटन, सबमिट और रीसेट का, ठीक है। तो सबमिट के बटन से हमारी वैल्यू सबमिट हो जाएंगी अगले पेज पे, और रीसेट के बटन से हमारा जो फॉर्म अगर हमने गलती से फॉर्म अगर आपसे गलती से फिल हो गया है तो आप उसे रीसेट कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।